हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो लास्ट क्लास में हमने एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन किए थे, ठीक है, एफिशिएंसी वर्क एंड टाइम के। आज हम उसी सीरीज को आगे स्टार्ट कर रहे हैं और हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं और हमारे क्वेश्चंस आज के हैं बिफोर एंड आफ्टर, यानी जब कोई काम छोड़ के चला जाता है पहले या फिर बाद में। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को आज करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 and 12 days। देखो, जब भी कभी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए ना कि ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में, तो जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें लिख लेना होता है कि ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। इनका एलसीएम लेते हैं। जो भी एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, इसके बाद डिवाइड करो 12 से 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, जो यहाँ पे ये नंबर्स आते हैं डिवाइड करने के बाद, ये होती है उस इंसान की एफिशिएंसी, या फिर बोल सकते हैं 1 डे वर्क। एक दिन में काम करने की उस इंसान की टोटल क्षमता कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बोलता है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव आफ्टर 3 days। ए 3 दिन के बाद चला जाता है। ये जो ए है, ये 3 दिन के बाद चला जाता है, तो इसका मतलब है ये 3 दिन तो काम करके गया होगा। तो अगर ये एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 दिन में ये 6 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ए अब 6 यूनिट काम करके चला जाता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, या फिर ये वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो जो बी है उस काम को कितने दिन में करेगा, पहले तो निकाल लेते हैं हम रिमेनिंग वर्क हम इसका। तो रिमेनिंग वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क में से ए का काम माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया, 6 यूनिट। अभी 6 यूनिट काम कौन करेगा, बी करेगा। तो जैसे फॉर्मूला था हमारी लास्ट क्लास में, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। एफिशिएंसी बी की कितनी है, 1, टाइम हमें निकालना है, वर्क हमारा 6 यूनिट है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 6 days। ठीक है, अब ये टोटल काम 6 दिन में कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पे इन्होंने जब बोला ना कि ये दोनों मिलके 3 दिन तक काम कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन ए 3 दिन के बाद चला जाता है, तो हमारा दिमाग यहाँ पे ये भी बोलता है कि ए और बी ने मिलके 3 दिन तक काम किया साथ। ठीक है, तो फिर हम इस बी को क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे 3 से। देखो, हम बी को भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे हो गए। देखो, यहाँ पे हमने ए को मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि इसने 3 दिन तक काम किया, फिर ये चला गया। लेकिन अगर हम वैसे सोचे कि इसने 3 दिन तक काम तो किया, लेकिन 3 दिन तक तो इसने ए के साथ काम किया, तो हम इस बी को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, 3 यूनिट। मतलब जब हम बात करते हैं तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, मिलके मिलके 9 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। ए और बी की एफिशिएंसी है 9 यूनिट काम करने की। ठीक है, 3 दिन में, इन 3 days। ठीक है, अब इन दोनों ने 3 दिन में 9 यूनिट काम कर दिया, अब कितना काम बच गया, तब देखो, तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 12 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब ये जो 3 काम बच गया, 3 यूनिट काम बच गया, इसको कौन करेगा, इसको हमारा बी करेगा, क्योंकि ये तो चला गया, तो बी को काम कराना, तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। एफिशिएंसी बी की 1, टाइम टी, वर्क हमारा 3 यूनिट, बचा हुआ काम ही करेगा ना, तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी 3 days, यानी बी उस काम को अब 3 दिन में करेगा। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछता कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आपका आंसर आ जाता 3 days।
लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि टोटल डेज, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो आपका आंसर आएगा, इन्होंने 3 दिन पहले काम किया और ए के जाने के बाद बी ने दोबारा काम किया, तो दोनों को ऐड कर दो, यानी 6 डेज में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्या समझ आया, जो मेथड नंबर ये फर्स्ट है, इस वाले में हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, यानी सिर्फ हम एक ही काम को माइनस कर रहे हैं, जो भी इंसान गया है, और जो एंड में हमारा काम बच रहा है वो हमारा टोटल वर्क बच रहा है या फिर टोटल डेज बच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम दोनों का साथ मिला के निकाल रहे हैं कि दोनों ने ही 3 दिन काम किया है, तो वो हमारा 9 यूनिट हो गया। अब हम माइनस कर रहे हैं टोटल वर्क से, अब जो वर्क आएगा वो 3 दिन के बाद का आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिमेनिंग वर्क आ रहा है 6 यूनिट, ये बी का कंप्लीट वर्क आ रहा है, यानी बी ने जो ए के साथ किया वो काम भी इसके अंदर शामिल है, और बी ने ए के बाद जाने के बाद जो काम किया है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इसलिए यहाँ पे टोटल डेज आसानी से निकल गए। लेकिन यहाँ पे टोटल डेज निकालने के लिए हमने जो पहले इन्होंने मिलके काम किया था और उसके बाद जो बी ने अकेले काम किया, दोनों को ऐड करना पड़ा, तब जाके हमारा 6 डेज आंसर आया। ठीक है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन आपको एक बार पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी and C can do a work in 10, 15 and 12 days respectively. After 2 days, A left the work and next after 2 days, C left the work. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने सबके अलग अलग डेज दिए, तो हमारा पहला काम क्या होगा, सबका काम लिखो। ए ने 10 दिन में, बी ने 15 दिन में, सी ने 12 दिन में। 10, 15 और 12 का एलसीएम हमारा होता है 60। ठीक है, अब डिवाइड करो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ये हमारा आ गया टोटल वर्क, ये हमारी आ गई एफिशिएंसी या फिर 1 डे वर्क। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए लेफ्ट द वर्क, ए 2 दिन के बाद चला जाता है, तो ये जो ए है इसको हम 2 दिन के बाद भेज देते हैं। तो अगर ये एक दिन में 6 काम करता है, तो ये 2 दिन में 12 यूनिट काम करेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, अगले 2 दिनों के बाद। नेक्स्ट आफ्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, इन्होंने 2 दिन तो काम किया, आफ्टर 2 डेज के बाद ए चला गया, इसके 2 दिन के बाद, यानी 4 दिन की बात हो रही है यहाँ पे। जो सी है वो 4 दिन के बाद चला गया, यानी सी हमारा 20 यूनिट काम करके गया। ठीक है, आपको समझ आया मैंने यहाँ पे ये चीज क्यों लिखी। देखो, नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी लेफ्ट द वर्क, यानी ए 2 दिन के बाद चला गया, लेकिन इस ए के अगले 2 दिन के बाद सी गया है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा है। तो ए हमारा 12 यूनिट काम करके गया, सी हमारा 20 यूनिट काम करके गया। तो देखते हैं ए और सी दोनों मिला के कितना काम करके गए, 32 यूनिट काम करके चले गए। ठीक है, अब हमारा जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बच जाएगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 60 माइनस 32, हमारा आ जाएगा 28 यूनिट वर्क। अब हमारा 28 वर्क बच गया। अब ये 28 करा जाएगा बी के द्वारा, तो बी का वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय बी इज इक्वल्स टू 28/4, यानी वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सो आंसर आ जाएगा हमारा 7 डेज। ठीक है, यहाँ पे सेम फॉर्मूले से ये लिखा है मैंने डायरेक्ट, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। टाइम इधर रह जाएगा और एफिशिएंसी नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे जो वर्क है रिमेनिंग अपॉन जो भी उसकी एफिशिएंसी है। तो अब काम कितने दिन में होगा, 7 दिन में। ठीक है, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये इजी हो जाता है। ठीक है,
अगर हम इसको डायरेक्ट पहले टू को से सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनको हटाएंगे तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B started working together, but after some days, A left the work and whole work is done by B alone in 9 days. After how many days A left the work? If A and B can complete the work in 10 and 15 days. ठीक है, तो पहले लिखो A कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। B कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 30 और यहाँ से डिवाइड करो 3 और यहाँ पे 2। ये टोटल वर्क और ये हमारी एफिशिएंसी। क्वेश्चन बोल रहा है ए कुछ दिनों के बाद चला गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि ए कितने दिन के बाद चला गया। तो अगर हम मान लेते हैं ए लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज, हमने एक्स डेज मान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किस चीज की करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम जितना क्वेश्चन ने दे रखा होता, जैसे 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद क्या, उतने से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब इसने दिया नहीं तो हमने एक्स मान लिया और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये कितना बच गया, 3x। अब देखो, अब आपका यहाँ पे रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, रिमेनिंग वर्क आ गया आपका 30 माइनस 3x। और दूसरे क्वेश्चंस में भी तो हम यही करते थे ना, टोटल वर्क में से माइनस कर देते जितना वो इंसान करके गया है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि बी उस काम को अकेला 9 दिन में कर रहा है। देखो अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमारा ऊपर है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में इसने पूछ लिया कि ये कितने दिन में करेगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये गिवन है, ये वाला नंबर गिवन है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो हाँ, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा हमारा, 30 माइनस 3x। ठीक है, तो अब ये काम किसने किया, बी ने किया। कितने दिन में किया, 9 दिन में। तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी है, नहीं गिवन है, तो इधर एज इट इज। टाइम इन्होंने दे रखा है 9 दिन का, इज इक्वल्स टू वर्क। वर्क हमारा कितना है, 30 माइनस 3x। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। एफिशिएंसी गिवन है, देखो बी की एफिशिएंसी ये रही 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन गया, 18 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 3x। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे इस 18 को उस साइड लेके जाओ और 3x को इस साइड ले आओ तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बच गया 12 और यहाँ पे 3x। जब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 4x की वैल्यू 4। यानी जो ए है वो कितने दिन के बाद छोड़ के गया, तो ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, ए 4 दिन के बाद छोड़ के चला गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B alone can complete the work in 9 days and 18 days respectively. They work together, however, 3 days before completion the work A left. अब है हमारे बिफोर वाले क्वेश्चन। अब तक हमने आफ्टर वाले देखे कि कुछ काम शुरू हुआ और उसके बाद चले गए। अब है बिफोर, यानी कुछ काम होने वाला था लेकिन उससे कुछ दिन पहले चले गए। इन हाउ मेनी डेज द वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है, चलो पहले हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ए कितने दिन में काम कर रहा है, 9 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 18। एफिशिएंसी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता चल गया होगा कि एफिशिएंसी ही होती है।
अब ये बोल रहे हैं कि ए जो है वो 3 दिन पहले चला गया, तो जितने भी दिन पहले जाता है या बाद में जाता है, तो हमारा पहला काम होता है उन डेज से उसको मल्टीप्लाई कर देना 6 यूनिट। ठीक है, अब आप आगे समझो। देखो पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, जब आफ्टर की केस की बात कर रहे थे, तो हम क्या करते थे, टोटल जो हमारा वर्क था उसमें से उस व्यक्ति का काम माइनस कर देते थे जो चला गया है। ठीक है, आफ्टर वाले केस में। लेकिन बिफोर वाले केस में हम माइनस ना करके टोटल वर्क में उसको ऐड कर देंगे। इसका रीजन ये है कि हम बिफोर जो हम बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें 10 पेज लिखने हैं, ठीक है, अब वो इंसान 8 पेज लिख चुका है और अब बोलता है कि अब मैं नहीं लिखूंगा, अब मुझे कहीं जाना है, तो उसके 2 पेज बच गए। तो अब हम उस इंसान को क्या करेंगे, हम उस इंसान को बोलेंगे भाई तुमने 8 पेज तो लिख दिए, 2 बच गए, इसको क्या छोड़कर जा रहे हो, ये भी करते जाओ। इसलिए हम उस इंसान को मतलब वहां रहने के लिए उससे आग्रह करेंगे, तो हम उससे वो 2 पेज भी लिखवा लेंगे। ठीक है, इसलिए इस केसेस में हमेशा ऐड होता है और आफ्टर वाले में हम माइनस करते हैं। कि जैसे अगर मान लो अगर हम कोई घर बना रहे हैं, ठीक है, अगर हमने अभी स्टार्ट किया है, अगर हमने जिसको अपना घर बनाने को दिया है, अगर वो बोल रहा है कि मैं पहले ही चला जाऊंगा, मतलब 2 दिन के बाद बोल रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो हम उस इंसान पे भरोसा नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे भाई तुम जाओ, ये तुम्हारा पैसा बनता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबी है और हमें और आगे भी काम करना है। ठीक है, लेकिन वही अगर आपका कोई मजदूर बोल रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ और आपका घर अगले दिन तैयार होने वाला है और उससे एक दिन पहले बोल रहा है कि नहीं मैं जा रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, भाई रुक जाओ, एक दिन का और काम बचा है। तो ऐसे ही यहाँ पे इन क्वेश्चंस में है कि बिफोर वाले में हम क्या करेंगे, हम उस इंसान को वापस पकड़ लेंगे और उसको बोलेंगे कि आप ये काम और करते जाओ, तो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान पहले ही काम को एक दिन करके जाने की बोल रहा है, हम उसके बोल रहे हैं कि भाई तुम जाओ, तुम, क्योंकि हमें ये पता है कि वो इंसान फिर बीच में भी छोड़ के जा सकता है, तो इनके पीछे ये लॉजिक लगा सकते हो आप। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं अपना नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि 3 दिन से पहले चला जाता है, तो यानी वो बोल रहा है कि मैं 6 यूनिट काम छोड़ के जाऊंगा, लेकिन हमने बोला कि नहीं भाई तुम अपना काम करते जाओ। तो अब हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा जो ये 18 है, इसमें हम ये 6 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यानी अब हमारे पास 24 वर्क हो गया। ओके, अब ये जो 24 वर्क है ये हमें किससे कराना है। और अब देखो वहां पे क्या था, एक ही इंसान काम कर रहा था, लेकिन हमने अब इस ए को जाने नहीं दिया, तो अब ये जो काम है ये अब ए और बी दोनों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ए और बी अब इस काम को मिलके करेंगे क्योंकि हमने ए को नहीं जाने दिया, तो ए और बी की यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी रखी जाएगी। ए और बी की यहाँ पे अगर हम टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो वो कितनी है, 3 है, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब जब हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये काम कितने दिनों में होगा, तो यहाँ पे वर्क डन हमारा कितने में होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, हमारा काम होएगा 8 दिन में। ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है, वहां पे माइनस था, वहां पे पहले चला गया तो एक ही इंसान काम कर रहा है तो एक ही एफिशिएंसी से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम उस इंसान को क्या बोल रहे हैं, भाई तुम करके जाओ अपना काम, चाहे तुम आज ही कल का काम भी कर जाओ। ठीक है, तो हम इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसके काम को, और दोनों ने मिलके वो काम किया है तो दोनों की एफिशिएंसी से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस है बिफोर एंड आफ्टर वाले क्वेश्चंस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 24, 30 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। ए 24 डेज, बी 30 डेज, सी 40 डेज। एलसीएम लो यहाँ पे, एलसीएम इसका बन जाएगा 120, डिवाइड करो यहाँ पे 5 पे, ये 4 पे और ये 3 पे। ठीक है, टोटल वर्क, एफिशिएंसी या फिर 1 डे वर्क। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, दे बिगिन द वर्क
टुगेदर, साथ काम किया, बट ए लेफ्ट 4 days बिफोर, ए 4 दिन पहले ही चला गया। कौन चला गया? ए। कितने दिन? 4 दिन पहले। तो एक दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो 4 दिन में कितना? 20 यूनिट। अब हम उसको बोलेंगे भाई तूने इतना काम तो कर दिया, अब ये जो 20 यूनिट काम तुम बोल रहे हो मैं छोड़ के जाऊंगा, तुम इसको भी करके जाओ। ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क डन, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है। तो ए का काम यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ए नहीं गया, सी गया, सॉरी, सी गया है, सी जाने की बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 12 यूनिट। सी बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, लेकिन हम बोलेंगे सी को नहीं भाई तुम 12 यूनिट काम और अपना करके जाओ। तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 120 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 132। ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, वर्क डन, तो वर्क डन में हमारी एफिशिएंसी तीनों की जुड़ेगी। ठीक है। अब टोटल वर्क अपोन में सबके एफिशिएंसी को जोड़ो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 11 days। ठीक है। यहाँ पे तो ये इनका टोटल वर्क वो है जब ये नहीं कहीं जाएंगे। ठीक है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि मैं तो जाऊंगा, तो ये जो 12 वर्क ये बोल रहा है ना मैं छोड़ के जाऊंगा, इसको हम इसको पहले ही करा लेंगे, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि ये काम तुम पहले ही करके जाओ। ठीक है। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ये टोटल वर्क है या फिर ये टोटल वर्क है। ठीक है। बिफोर वाले क्वेश्चंस में ये ऐड होगी, टोटल वर्क बनेगा। ठीक है। आफ्टर वाले में यही बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 5 days। सो ए क्या कर रहा है? किसी भी काम का 1/4 5 दिन में कर रहा है। तो अब आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हो। ये एक 1/4 काम करता है 5 दिन में, तो उसका जो टोटल वर्क हो जाता है वो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके नीचे। यहाँ पे तो 1 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 days। ठीक है। ए किसी भी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए का। नेक्स्ट है, बी कैन डू 2/5 वर्क इन 10 days। ठीक है। तो बी का टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 किसके साथ और 2 के नीचे, तो इधर हो जाएगा 50/2 इज इक्वल्स टू 25 days। देखो अभी सेम क्वेश्चन बन गया हमारा, यानी ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 25 दिन में कर रहा है। तो बताओ ए और बी किस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A alone complete 4/5 part of the work in 20 days. The remaining work is done by A and B together in 3 days. How long would B alone to do 2 times the original work? ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। ए अलोन कंप्लीट कितना काम कर रहा है? ए 4/5 पार्ट कर रहा है किसी भी काम का 20 दिन में। तो यहाँ पे ए का टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, 100/4 इज इक्वल्स टू 25 यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट है द रिमेनिंग वर्क। अगर हमने किसी चीज का 4/5 काम कर लिया, तो यानी उस चीज का 1/5 पार्ट ही बचा। ठीक है। यानी अब 1/5 है वो बी कर रहा है, 1/5 पार्ट, सॉरी 1/5 पार्ट ए और बी मिलके कर रहे हैं कितने दिन में?
3 दिन में। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ए और बी अब किसी भी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, या फिर अब उनका जो टोटल वर्क है वो कितना बन रहे हैं, 15 यूनिट बन रहे हैं। देखो यहाँ पे ए का 25 यूनिट बन रहा है, यानी ए अकेला काम करेगा तो 25 दिन लेगा उस काम को करने के लिए। ठीक है, जब ए और बी उस काम को करेंगे तो वो उस काम को करने के 15 दिन लेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि हाउ वुड बी अलोन टू द वर्क। अब ये क्वेश्चंस वैसा ही बन गया जो हमने फर्स्ट टाइप नहीं पढ़े थे। ठीक है, मैंने आपसे आपसे ऐसे क्वेश्चन कराए थे फर्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट ए 25 डेज में और ए प्लस बी 15 डेज में। एलसीएम लो, कितना आ गया 75, डिवाइड करो 3 पे 5 पे। एफिशिएंसी, टोटल वर्क। ठीक है, दोनों की। हाँ, अब देखो ए एंड बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, और ए अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी हम आसानी से निकाल लेंगे। तो बी की एफिशिएंसी हमारी आ गई 2। ठीक है, अब बी से काम कराना है, तो बी का इन्होंने बोला है कि जो बी काम करेगा वो 2 टाइम्स द ओरिजिनल वर्क होगा। ओरिजिनल वर्क यहाँ पे कितना है, 75। 75 का ट्वाइस मल्टीप्लाई बाई 2। किसके द्वारा होगा, बी के द्वारा। हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, एफिशिएंसी से। 2 से 2 कैंसिल, सो बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 75 डेज में। आई बात समझ में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, P and Q together do a work in 20, 12 days respectively. If Q work half a day, then in how many days P and Q can complete the work? ठीक है, तो ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन है जो हमने कल क्वेश्चन किए थे, उन्हीं से रिलेटेड है। तो अब देखो, इन्होंने बोला P एंड Q। तो सबसे पहले P प्लस Q दोनों ने मिलके किया 20 दिन काम। P and Q together do a work in 20 and 12 days respectively. ओके, तो इन्होंने अलग अलग दे रखा है, जस्ट अ सेकेंड। सिर्फ P का काम, ठीक है, और Q का काम इन्होंने दे रखा है 12। नहीं, P और Q का काम 20 है, और जो 12 है वो Q का है। यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा मिसमैच हो गया। एंड Q कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, P एंड Q किसी भी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, Q उस काम को 12 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पे टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 60, डिवाइड करेंगे तो मिलेगी एफिशिएंसी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो तो क्वेश्चन बोल रहा है Q वर्क हाफ अ डे। Q सिर्फ आधे दिन काम करता है। Q की अगर एक दिन की बात करें, ये यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गई। यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3 पे और यहाँ पे 5 पे जाएगा। ठीक है, अब देखो P एंड Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P एंड Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है, और Q की वैल्यू हमारे पास 5 है, इज इक्वल्स टू 3। P एंड Q इज इक्वल्स टू 3। जस्ट अ सेकेंड, इसकी शायद मुझे लगता है इसकी स्टेटमेंट रोंग हो गई है मुझसे। यहाँ पे या तो ये फिर ऐसे आएगा, ये जो 20 है ये Q का काम है, और P प्लस Q का 12, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव में आपका आंसर कभी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव में आ गई ना P की वैल्यू, तो इसका मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये ऐसे है कुछ, इसको कैंसिल करते हैं,
और लिखते हैं P प्लस क्यू 12 है और जो Q है वो 20 है। अब एलसीएम लोगे तो 60 5 पे और 3 पे। अब P एंड Q हमारा 5 है, एफिशिएंसी P एंड Q की, और Q की 3 है, तो हमारी P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? P की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। देखो यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया ना, तब ये यहाँ पे सही होएगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव में है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ से आगे निकाल लोगे, बिल्कुल सेम कल वाला एक क्वेश्चन की तरह। अब P एंड Q टुगेदर कितने दिन में करेंगे, अब दोनों की जोड़ के निकाल लेना। ठीक है, इसका आंसर आप लोग शेयर करना। सो थैंक यू एवरीवन।